बिजली कर्मियों ने ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते को लागू करने हेतु प्रदेश भर में निकाला मशाल जुलूस। सोनभद्र उत्तर प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आज ओबरा व अनपरा के विद्युत कर्मियों ने विशाल मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार को चेतावनी दी। इस दौरान हजारों विद्युत कर्मियों ने हाथों में मशाल लेकर कई किमी पदयात्रा करते हुए ओबरा के सुभाष तिराहे पर सभा करते हुए सरकार से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग रखी। वहीं विद्युत कर्मियों ने बेमियादी हड़ताल पर जाने की बात कही। मशाल जुलूस में हजारों की संख्या में शामिल विद्युत कर्मियों एवं संविदा कर्मियों ने हाथों में मशाल व पोस्टर बैनर लेकर शांतिपूर्ण तरीके से परियोजना गेट से प्रारंभ कर पूरे कॉलोनी में भ्रमण करते हुए ओबरा सुभाष तिराहे पर एकत्रित होकर सभा के रूप में समाप्त किया। बता दें कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा एवं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ओपरा के बीच मंगलवार को 2 दौर में हुई वार्ता बेनतीजा रही। संघर्ष समिति ने वार्ता के दौरान विगत 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री तथा मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के साथ हुए लिखित समझौते का क्रियान्वयन न होने पर बिजली कार्मिकों के बीच व्याप्त निराशा और आक्रोश से ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया। इस दौरान समझौते के क्रियान्वयन हेतु कुछ भी सकारात्मक कार्यवाही न होने से संघर्ष समिति ने आंदोलन के ध्यानाकर्षण कार्यक्रम को यथावत जारी रखने का ऐलान किया। जैसे आज देखा जा रहा है, आप लोग आंदोलन शुरू हो गया है। अच्छा, ये जो विरोध है आप लोग, इसमें क्या जनता को क्या लाभ है? देखिए, ऐसा है कि विरोध की जहां तक आपने बात करी, सिर्फ 2 बिंदुओं को लेकर के हम लोग जो इस आंदोलन में आए हुए हैं। एक, 3 दिसंबर के समझौते को लागू करना। हम इस समझौते को अपने प्रबंधन का नहीं, इसको सरकारी समझौता मानते हैं, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि विशेष सलाहकार की अध्यक्षता में वो सभा हुई थी और मीटिंग हुई थी और उसको आज तक लागू नहीं किया गया। तो हम क्या माने, किस पर भरोसा करें? और निजीकरण का जहां तक आपने सवाल किया, जहां जहां पूरे देश में निजीकरण हुआ है, आप देख लीजिए कि वहां पर उपभोक्ताओं को बिजली महंगी मिल रही है, उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। बात रही हमारी उत्पादन निगम की, तो उत्पादन निगम नो प्रॉफिट नो लॉस का पर बिजली देता है अपने उपभोक्ताओं को। और जहां तक रेट की बात रह गई, तो हमारा अनपरा तापी परियोजना ₹2.60 के आसपास एवरेज जो है बिजली दे रहा है, और ओबरा परियोजना ₹3 कुछ पैसे के आसपास इसका जो है पड़ रहा है। तो इतनी सस्ती बिजली हमसे कोई देने को तैयार तो हो। निजीकरण से कौन सा ऐसा व्यापार है कि आप ₹20 यूनिट की, ₹12 यूनिट की बिजली खरीद करके सब्सिडी पर, आगरा में निजीकरण हुआ है, आप वहां पर जो है ₹5 ₹4 में दे रहे हैं, तो पावर कॉर्पोरेशन का घाटा बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए जो हम विरोध करते हैं कि निजीकरण कतई जनता के हित में नहीं है, जनता का पूरी तरह से शोषण होगा। आप कई सेक्टर के एग्जाम्पल देख लीजिए, जब पूरी तरीके से वहां पर निजीकरण हो गया तो जनता का क्या हाल है। आप टेलीकॉम सेक्टर देख लीजिए या कोई भी सेक्टर देख लीजिए। आपका एक सवाल था कि एनटीपीसी का विरोध क्यों, हमारे पूर्व के वक्ताओं से। तो हम एनटीपीसी का विरोध इसलिए करते हैं कि एनटीपीसी के पीछे मुझे निजीकरण की साजिश की पूरी बू आ रही है। यह संस्थान ऐसा संस्थान है जो कि कारपोरेट के हिसाब से चलता है, और सरकार जिस दिन चाहेगी उसका 51% शेयर को बेच करके निजी क्षेत्र को बैठा देगी और वो पूरी तरीके से निजी क्षेत्र में चली जाएगी हमारी जितनी भी बिजली परियोजनाएं हैं। इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि यह फैसला वापस नहीं हो जाता। आप उत्पादन निगम के लोगों को निकम्मा समझिए कि वहीं इंजीनियर आरजी सिंह ऊर्जा मंत्री के साथ हुए लिखित समझौते के क्रियान्वयन न होने पर आक्रोशित बिजली कर्मियों ने ध्यानाकर्षण आंदोलन के प्रथम चरण में मंगलवार को अनपरा व ओबरा तापीय परियोजना सहित प्रदेश के समस्त जनपदों एवं परियोजनाओं पर शांतिपूर्वक मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस निकालने के पूर्व हजारों की संख्या में बिजली कर्मियों ने परियोजना गेट पर सभा कर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पुनः अपील किया कि वे प्रभावी हस्तक्षेप करें, जिससे समझौते का क्रियान्वयन हो सके एवं अनावश्यक टकराव टाला जा सके। इन मांगों के तहत आज आप लोग का मशाल जुलूस निकला है। देखिए, हमारा आज का जुलूस तो सिर्फ 3 दिसंबर का जो समझौता हुआ था विद्युत मंत्री से बिजली मजदूरों की मांगों पर, उसी का पालन कराने के लिए हम लोग 16 तारीख की रात 10 बजे से हड़ताल करने की नोटिस दिए हैं। और इस उम्मीद में दिए हैं हड़ताल की नोटिस कि विद्युत मंत्री महोदय ने समझौता किया है
तो उसका पालन जरूर कराएंगे, इसीलिए यह कार्यक्रम चल रहा है। अभी आगे की क्या रणनीति है आपकी? कल हमारे साथी कार्य बहिष्कार करेंगे 16 तारीख की 10 बजे रात से। कल 10 बजे दिन से लेके 16 तारीख की 10 बजे रात तक कार्य बहिष्कार चलेगा। सायं 5 बजे से एक विशाल आम सभा ऊर्जा भवन पर होगी और 10 बजे रात्रि से हड़ताल पे चले जाएंगे 16 तारीख को। अभी निजीकरण का जैसे एनटीपीसी का भी विरोध हो रहा है, हाँ, तो इसका क्या वजह हो सकता है कि एनटीपीसी यहाँ पे ना है? वजह कोई नहीं है, ये तो हमें निकम्मा साबित करने की बात हो रही है ना। एनटीपीसी को अगर बहुत अच्छा समझते हैं तो एनटीपीसी को डिस्ट्रीब्यूशन दे के देख लें और हमसे मुकाबला करा दें, तब समझ में आएगा ना जनता को कि एनटीपीसी और उत्पादन निगम और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अंतर है। उत्पादन की इकाइयां हैं तो हाँ, जरूरत क्या है जब हम करने को तैयार हैं और उनसे जल्दी करते हैं। आप देख लीजिए, जो भी एनटीपीसी की परियोजनाएं शुरू हुई हैं और उत्पादन निगम की परियोजनाएं शुरू हुई हैं, उत्पादन निगम की इकाइयां बेहतर तरीके से उनसे पहले तैयार होकर के कमीशनिंग करा करके उत्पादन में आ जाती हैं। पुराना इतिहास देख लीजिए। इंजीनियर अजय सिंह संयुक्त संघर्ष समिति के इंजीनियर अजय सिंह ने बताया कि ध्यानाकर्षण आंदोलन के अगले चरण में 15 मार्च को प्रातः 10 बजे से कार्य बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ होगा और 16 मार्च की रात्रि 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल होगी, जिससे उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति का संपूर्ण उत्तरदायित्व शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन का होगा। आज से देखा जा रहा है कि आप लोग का मशाल जुलूस शुरू हुआ है, आगे क्या कार्यक्रम है और क्या रणनीति होगी? सर्वप्रथम तो आपको मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि मशाल जुलूस की आवश्यकता क्यों पड़ी। 29 सितंबर से जो है 15 सूत्री मांग पत्र जो है प्रबंधन को दिया गया। प्रबंधन ने इस कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया, नहीं माना एक हफ्ते बाद, तो पूरा नवंबर केंद्रीय कार्यक्रम चला, प्रदेश का पूरा दौरा हुआ। 3 दिसंबर को प्रबंधन दौरे से प्रभावित होकर के वार्ता के लिए बुलाया। जब माननीय ऊर्जा मंत्री जी और माननीय प्रमुख सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी के अवनीश अवस्थी जी एवं एमडी सभी और ऊर्जा निगम के जो विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति है उनके समक्ष वार्ता हुई। सबसे दुखद स्थिति यह थी कि उस फ्लोर पे माननीय अध्यक्ष जी चेयरमैन हमारे ऊर्जा निगम के उस वार्ता में नहीं आए और उस ऊर्जा मंत्री और प्रमुख सचिव ऊर्जा और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी ये जो संयुक्त संघर्ष समिति हमारी विद्युत की आपस में समझौता हुआ और सहमति बनी कि इन बिंदुओं पे बातें मान ली जाएगी और इसको लागू कर दिया जाएगा। तत्काल आदेश जारी कर दिया जाएगा 10 दिन 15 दिन का समय लेकर के। उसके बाद जो है हम लोगों ने समिट की यहाँ पे उद्योगपतियों की, तो आंदोलन को टाल दिया। 15 से दिन बीत जाने के बाद 30 दिन बीता, 40 दिन बीता, 110 दिन बीतने के बाद भी वह समझौता लागू नहीं हो पाया, तो संघर्ष समिति के माध्यम से पुनः ज्ञापन दिया गया और यह कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद ही यह कार्यक्रम हो पाएगा। और वह कार्यक्रम की दिशा में यह कार्यक्रम बनाया गया कि चरणबद्ध कार्यक्रम तय किए गए। उन चरणबद्ध कार्यक्रमों में आज का जो कार्यक्रम, तो आपका आरोप है कि अपने पास से 100% वादा खिलाफी किया उच्च प्रबंधन ने हम लोगों से, शासन ने नहीं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव ऊर्जा जी, सलाहकार मुख्यमंत्री जी के सभी ने जो है हम लोगों से आश्वासित किया कि आप जो है आंदोलन टाल दीजिए और हम लोग जो है इसको लागू कर देंगे। वादा खिलाफी मेन मुद्दा ये वादा खिलाफी है। अच्छा, ये निजीकरण का क्या मुद्दा है? निजीकरण से क्यों भाग रहा है या फिर एनटीपीसी से क्यों भाग रहा है? एनटीपीसी से भागने का कोई औचित्य नहीं है, एनटीपीसी आए कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारा विरोध इसका है कि जब उत्पादन निगम की इकाइयां लग रही, सी परियोजना एनटीपीसी को क्यों दी गई? सी परियोजना जो उत्पादन 660 मेगावाट की 2 इकाइयां यहाँ लग रही हैं, तो हमारे बाल बच्चों के भविष्य के लिए तो लगी है। हमारा इससे विकास ही तो होगा, यहाँ के नगर की जनता का विकास होगा। तो 800 मेगावाट की एनटीपीसी को दे दी गई, वह भी उत्पादन को दे दी गई होती। मेरा यह विरोध है, मेरा यह विरोध नहीं, सरकार की नीतियों का विरोध हम नहीं करते। इंजीनियर शशिकांत श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार चाहे तो हम सभी को अभी गिरफ्तार कर, लेकिन समझौते को लागू हुए बिना यह आंदोलन किसी भी दशा में वापस नहीं लिया जा सकता। हमारी उत्पादन निगम से सस्ती बिजली कोई भी संस्थान नहीं दे सकती। सरकार प्राइवेटीकरण कर जनता को भी ठगने का कार्य कर रही है। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट।